नमस्कार दोस्तों, मार्केट एस्ट्रोकिंग चैनल में आपका स्वागत है। जहां हम बात करेंगे मार्केट और एस्ट्रोलॉजी के उस संगम की, जहां तकनीक मिलती है ग्रहों की चाल से और चार्ट मिलते हैं नक्षत्रों से। तो आइए देखते हैं 30 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन का कौन सी ग्रह स्थिति हमें क्या संकेत दे रही है, कौन सी राशि हमें लाभ में रहेगी और किसे सावधानी बरतनी चाहिए। जो कल का हम लोगों ने एस्ट्रो वीडियो बताया था और उसमें कहा था कि क्लियर बोला था और थंबनेल में भी होगा, आप लोग देखेंगे कि क्लियर हम लोगों ने संकेत दिया था कि मार्केट में ब्रेकआउट संभव है। और पिछले दिनों के वीडियो में भी बताया था कि जो मिड सप्ताह है उसके बाद मार्केट किस तरीके से रहने वाला है, इसका भी संकेत दिया था। और आज दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मार्केट उसी चाल से चला जिस तरीके से ग्रहों से बताया गया था। और दूसरा, आज ट्रम्प साहब का भी बयान आ गया कि वो पॉजिटिव डील इंडिया के साथ करने वाले हैं, इसलिए अब मार्केट पॉजिटिव दिशा में चलेगा। तो अब हम लोग जानते हैं ग्रह नक्षत्रों की चाल। तो सबसे पहले ग्रह स्थिति पर नज़र डालते हैं। तो आज सूर्य तुला राशि में है, चंद्रमा धनु राशि में है, मंगल अपने घर वृश्चिक में प्रवेश कर चुके हैं और यहीं से मार्केट में ऊर्जा बढ़ती हुई दिखाई दे रही। बुध भी तुला राशि में है, यानी व्यापार, संचार, साझेदारी से जुड़े निर्णयों में तेजी की संभावना है। गुरु यानी कि बृहस्पति कर्क राशि में उच्च स्थिति में दीर्घकालिक निवेश के लिए ये एक शुभ संकेत है। वहीं शुक्र सिंह में है, जो लग्जरी स्टॉक्स, एफएमसीजी और फैशन सेक्टर में हलचल ला सकते हैं। शुक्रवार का स्वामी भी शुक्र ही है, यानी धन, आकर्षण और मूल्य। इससे साफ है आज का दिन इमोशनल डिसीजन और इम्पल्सिव बाइंग का दिन हो सकता है। ऐसे में बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन अंत में संतुलन की ओर झुकाव दिखेगा। हम लोग देखते हैं अंक ज्योतिष को। तो जब अंक ज्योतिष की बात करते हैं तो तारीख है 30 अक्टूबर 2025। इनका कुल योग बन रहा है 13 और 13 1 और 3 4। तो मूलांक 4 है और 4 अंक का स्वामी राहु होता है, जो अचानक बदलाव, भ्रम और अप्रत्याशित चाल का प्रतीक है। इसलिए आज का दिन स्मार्ट ट्रेडर्स का है, जो भीड़ से अलग सोचते हैं वही फ़ायदा उठाएंगे। तो मार्केट आज दिखेगा स्थिर, पर भीतर से एनर्जी बहुत डायनेमिक रहेगी। हम लोग अष्टक वर्ग पे जैसे आते हैं, तो अष्टक वर्ग में आज शुक्र और बुध मंगल की ऊर्जा सक्रिय है। इस संयोजन से निफ्टी के आईटी, बैंकिंग, एफएमसीजी और मीडिया स्टॉक्स में हरकत संभव है। मंगल की स्थिति बैंक निफ्टी के लिए विशेष रूप से ऊर्जा प्रेरक है। इसका मतलब है कि अगर सुबह मार्केट कमज़ोर खुलता है तो दोपहर रिकवरी की पूरी संभावना है। अष्टक वर्ग भी यही दिखा रहा है कि पार्टनरशिप फर्म्स, ब्रोकरेज हाउसेस और वुमेन लेड बिजनेस में आज मोमेंटम रह सकता है। अब हम लोग आते हैं राशि के अनुसार। तो प्रत्येक व्यक्ति की राशि के हिसाब से हम बता रहे हैं, मगर जन्म कुंडली में समय और स्थान के हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तित हो सकता है। और आप लोगों को जब लगे कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही हुआ है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। और दूसरी चीज़, अगर किसी को, आप में से किसी को भी अपनी चार्ट के हिसाब से, कुंडली के चार्ट के हिसाब से दिखवाना है कि उसके लिए जो ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, तो ये क्या सही व्यवसाय है, उसे करना चाहिए ना करना चाहिए, तो कमेंट में जन्म स्थान, नाम और समय सही उसको कमेंट में दीजिएगा, तो हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या संभावना है। तो अब सबसे रोचक भाग है हर राशि के लिए आज के मार्केट का संकेत क्या कहता है। तो ध्यान रखें, ये मार्केट मूड की ज्योतिषीय व्याख्या है, ना कि बाय सेल रिकमेंडेशन। तो जब मेष से बात करेंगे तो आज साहस बढ़ता हुआ रहेगा मेष राशि वालों का। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में फ़ायदा दिखेगा, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग है, पर स्टॉप लॉस जरूर रखें। लाभ की चीज़ इनके लिए है कि इंट्राडे मोमेंटम, टेक और ऑटो सेक्टर में इन्हें लाभ हो सकता है। हानि, जल्दबाजी से नुकसान उठाना पड़ेगा। जब वृषभ राशि वालों के लिए बात करेंगे तो आज बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से शुभ फल मिलने के संकेत हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा दिन है। लाभ की बात करें तो बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक्स में हो सकता है। हानि की बात करें तो इनका जो पॉइंट है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना। मिथुन की जब चर्चा करते हैं, मिथुन राशि वालों की, तो बुध की दृष्टि से मार्केट न्यूज और र्यूमर्स पर तेजी से प्रतिक्रिया देगा। लाभ, ट्रेडिंग बेस्ड प्रॉफिट। हानि वाला पॉइंट है इमोशनल रिएक्शंस। जब कर्क राशि वालों की बात करेंगे तो गुरु की कृपा से दीर्घकालिक निवेश में सकारात्मक संकेत हैं।
जब इनके लाभ के पॉइंट की चर्चा करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स और एफएमसीजी स्टॉक्स में कर सकते हैं। हानि की चर्चा करें तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से इन्हें हानि भी हो सकती है। सिंह राशि वालों की चर्चा करें तो लीडरशिप और स्ट्रेटजी से लाभ संभव है। लाभ का पॉइंट इनका यह है मेटल, डिफेंस, पीएसयू सेक्टर। हानि का पॉइंट है ईगो क्लैश से नुकसान हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए विश्लेषण की शक्ति प्रबल, डाटा ड्राइवन डिसीजन लाभ देगा। लाभ का पॉइंट इनका है आईटी, एनालिटिक्स, स्टॉक्स। हानि वाला डिसीजन डिले से अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। तुला राशि वालों के लिए शुक्र की ऊर्जा, पार्टनरशिप ओरिएंटेड स्टॉक्स में लाभकारी है। लाभ का पॉइंट इनके लिए एफएमसीजी और लग्जरी ब्रांड्स। हानि का पॉइंट है दूसरों पर निर्भरता से हानि। वृश्चिक की वालों के लिए मंगल की स्थिति एक्शन ओरिएंटेड है। बैंकिंग में तेज मूव संभव है। लाभ का पॉइंट ये है बैंक निफ्टी इंट्राडे में लाभ इन्हें हो सकता है। हानि का एग्रेसिव ट्रेड से नुकसान हो सकता है। जब धनु राशि वालों के लिए बात करेंगे तो चंद्रमा के कारण ऑप्टिमिज्म हाई रहेगा, पर धैर्य रखें। लाभ का पॉइंट इनके लिए है लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स में। हानि का पॉइंट है शॉर्ट टर्म इम्पेशेंस से ये हानि उठा सकते हैं। मकर राशि वाले अनुशासन और पेशेंस से लाभ कमाएंगे। इनके लिए लाभ वाला पॉइंट है इंडेक्स इन्वेस्टिंग और ब्लू चिप्स में। हानि वाला इनके लिए पॉइंट यह है कि अत्यधिक कंजर्वेटिज्म से मिस्ड प्रॉफिट छूट जाएगा इनसे। कुंभ राशि वालों के लिए यह है इनोवेशन ओरिएंटेड स्टॉक्स जैसे फिनटेक, ईवीज में अवसर है इनके लिए। लाभ का पॉइंट इनके लिए मिड कैप एक्शन में है। हानि का इनका पॉइंट रहेगा ओवर ट्रेडिंग से नुकसान कर सकते हैं ये लोग। मीन राशि वालों के लिए आज का इंट्यूशन काम करेगा। स्पिरिचुअल कामनेस से सही डिसीजन मिलेगा। इसके लिए योग वगैरह करके अपना करें। और लाभ का पॉइंट इनके लिए हेल्थ केयर, फार्मा से है। हानि का पॉइंट इनका ये रहेगा कि कन्फ्यूजन से ये अपना हान कर सकते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जब हम बात करेंगे तो निफ्टी आज इमोशनल एनर्जी से संचालित रहेगा। सुबह हल्की कमजोरी के बाद दोपहर में स्टेडी रिकवरी यानी बाई ऑन डिप्स का पैटर्न पूरा बना हुआ है। अंक 4 की राहु ऊर्जा से अचानक वॉलेटिलिटी भी संभव है, इसलिए 12 से 2 बजे तक शार्प मूव से सावधान रहें। बैंक निफ्टी के लिए मंगल का वृश्चिक में प्रवेश बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए मतलब है कि प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स दोनों में स्ट्रेंथ आएगी। विशेषकर एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक में मोमेंटम दिख सकता है। दिन के अंतिम चरण में शुक्र की चाल से बाजार आकर्षक बना सकती है, मतलब क्लोजिंग तक निफ्टी 50 हरे निशान में आ सकता है। तो साथियों, आज का दिन एनर्जी प्लस इमोशन का संगम रहेगा। जो लोग संतुलन से चलेंगे, ना अत्यधिक उत्साह न भय, वो आज मार्केट से लाभ लेकर निकलेंगे। याद रखिए, मार्केट सिर्फ चार्ट से नहीं चलता, वो भावनाओं से भी चलता है। और भावनाएं उन्हीं ग्रहों में जन्म लेती हैं जो हमारे जीवन की लय को नियंत्रित करते हैं। अगर आप इस कॉस्मिक कनेक्शन को समझते हैं तो आप मार्केट के ट्रेंड को पहले ही भांप सकते हैं। तो दोस्तों, आज का यह ज्योतिष आधारित मार्केट आउटलुक आपको कैसा लगा? कमेंट में अपनी राशि लिखिए और बताइए कि आज आपने कौन से सेक्टर को चुना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल मार्केट एस्ट्रो किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नए ग्रह गोचर, नए अवसर, नए संकेतों के साथ। तब तक बुद्धि स्थिर रखिए और बाजार में विश्वास रखिए। जय श्री गणेश, जय लक्ष्मी माता।